Hello, good evening everyone. My name is Sukanya and I welcome you all on my channel. So guys, आज जो है हम B.Ed सेकेंड ईयर पेपर 3 असेसमेंट फॉर लर्निंग करेंगे और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स का। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि हमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स है क्या वो बताने हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स बताने हैं। तो इस तरीके से मैंने 3 ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं किस तरीके से ये आ सकता है। ये एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम मीनिंग से देखते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कंटेन्स द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट दैट आर हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स। तो ये कह रहा है कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जितने भी असेसमेंट मतलब जितने भी टेस्ट वगैरह जो स्कूल में टाइम टू टाइम होते रहते हैं उन सब को कंपाइल करके जो हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं उसको हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ अ चाइल्ड इज़ रिपोर्टेड इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब टाइम टाइम पे क्या होता है, हम बच्चे की कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मतलब पूरा एक टोटल वे में पूरा अच्छे से उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स को, ये रिस्पेक्ट्स नहीं है एस्पेक्ट्स है, दिस इज एस्पेक्ट्स। तो मैं ठीक कर देती हूँ, एक सेकेंड। तो ये कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखती है ये रिपोर्ट। इसके अंदर हम फिज़िकल, सोशल, मोरल सारे डायमेंशंस जो हैं वो कवर करते हैं। फिर हमें लिखना है द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। मतलब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर डालते हैं। फर्स्ट है पर्सनल डाटा। तो पर्सनल डाटा के अंदर हम क्या डालते हैं, बच्चे का नाम डालते हैं, उसकी सेक्स डालते हैं, उसका फादर्स नेम डालते हैं, उसका एडमिशन नंबर डालते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उसका क्लास का सेक्शन डालते हैं। सेकंड पॉइंट है उसके अंदर हम एनवायरनमेंट और बैकग्राउंड डाटा डालते हैं। एनवायरमेंटल डाटा और बैकग्राउंड डाटा का मतलब क्या है, मतलब वो बच्चा जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका स्टेटस डालते हैं। फिर उसके बाद हम उसके नेबरहुड की इन्फ्लुएंस के बारे में डालते हैं। फिर हम उसका कल्चरल स्टेटस देखते हैं उसकी फैमिली का। फिर हम ये देखते हैं कि उसके कितने भाई बहन हैं और उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है। फिर हम देखते हैं थर्ड, हम फिज़िकल डाटा डालते हैं। फिज़िकल डाटा के अंदर उसकी वेट और हाइट डालते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल डाटा। साइकोलॉजिकल डाटा के अंदर हम वो सारी चीज़ें कवर करते हैं कि अगर बच्चे को किसी चीज़ से फियर है या उसको कोई सिचुएशन है जिससे एंजाइटी हो जाती है या ऐसी कोई इशू उसके साथ है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एजुकेशनल डाटा। एजुकेशनल डाटा के अंदर हम देखते हैं कि क्लास में उसके कितने, क्या जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है, उसका प्रीवियस अगर किसी स्कूल में था तो उसमें मार्क्स कितने आए थे, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी अटेंडेंस क्या है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स। अब हमें देखना है कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर। तो जो भी हम रिकॉर्ड बना रहे होते हैं वो रिकॉर्ड एक्यूरेट होना चाहिए, वो रिकॉर्ड कंप्लीट होना चाहिए, वो कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, मतलब हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा हो। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब वो फैक्ट्स बेस्ड होना चाहिए, ये नहीं कि टीचर अपनी मर्जी से कुछ लिख रही है। देन यूजेबल होना चाहिए, मतलब जो रिकॉर्ड हमने बनाया है उसका कुछ यूज़ होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ वो जो भी रिकॉर्ड हमने बनाया है वो वैलिड होना चाहिए। ये हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखो, जब हम ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है। एक तो वो रिकॉर्ड परमानेंट रिकॉर्ड है, क्योंकि वो स्कूल में जब रखा जाता है तो वो परमानेंट रिकॉर्ड है। वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड की तरह नहीं है कि आपका वो टेम्पररी है, यहाँ पे परमानेंट है। सेकेंड पॉइंट इज़ कॉम्प्रीहेंसिव इन नेचर है, मतलब बच्चे के हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, उसकी एजुकेशन को भी कवर करता है, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी कवर करता है। देन द थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ ईजी फॉर द काउंसलर टू गाइड द स्टूडेंट। देखो, काउंसलर को अगर बच्चे को काउंसलिंग देनी है तो उसको अगर उसके बारे में सब कुछ पता होगा तो उसके लिए बच्चे को काउंसिल करना ईजी हो जाता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ ईजी फॉर करियर काउंसलिंग। अगर हम बच्चे को देखते हैं, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड देखते हैं, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड देखते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि वो कौन सी
जो फील्ड है उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको करियर काउंसलिंग भी दे सकते हैं कि उसे फ्यूचर में क्या करना चाहिए. Then the next point is it presents complete picture about the educational progress of student and its past and present standing. तो ये past नहीं है, ये past है. This is past. दिस इज़ पास्ट अचीवमेंट. मतलब ये कंप्लीट पिक्चर देता है बच्चे की एजुकेशनल प्रोग्रेस के बारे में कि उसने पास्ट में क्या क्या अचीव किया है और प्रेजेंट में वो उसकी पोजीशन क्या है. अब हम इसके डिसएडवांटेजेस, आई थिंक आई हैव नॉट रिटन. ओके, आई हैव नॉट रिटन द डिसएडवांटेजेस. तो वो भी आप लिख सकते हो. डिसएडवांटेजेस में यही है कि इतना सारा डाटा जो है उसको मैनेज करना टीचर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. दूसरा जो है डाटा मैनेजमेंट एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, लेबोरियस प्रोसेस है. उसके अंदर इंसान देखो कितना ज़्यादा उसे बच्चे का सब कुछ उसे मेंटेन करना होता है और ये एक दिन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना होता. जिस दिन से बच्चा स्कूल में एंटर होता है टिल द टाइम ही इज़ पासिंग आउट फ्रॉम द स्कूल, ये सारा रिकॉर्ड एक टीचर को मेंटेन करना होता है. तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है मैनेज करना. तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. देखो जब हम इतना डाटा हर एक बच्चे का बना रहे हैं तो टीचर के लिए वर्क लोड जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. तो ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको इसके डिसएडवांटेजेस बता दिए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.